आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले कोऑर्डिनेट इक्वेशन हम चैप्टर खत्म कर चुके हैं कल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 9th में भी पढ़ा था। इसका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास लिंक प्रोवाइड करती है किसके बीच में, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के बीच में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, लिंक बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स ऑफ लाइंस एंड कर्व्स। लाइंस और दूसरे कर्व्स की ग्राफ्स की हेल्प से हम ये लिंक पढ़ते हैं इनके बीच में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आपके पास आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा मैं 9th का रिवाइज करवा रहा हूँ, या इसको कार्टेशियन सिस्टम कहेंगे। तो कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास दो लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दोनों लाइन वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये एक दूसरे को जहाँ पे करती है इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। इनका हेल्प से हम कोई भी पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं। मान लो एक पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस मान लो एक्स यूनिट्स ट्रैवल किया, वाई एक्सिस वाई यूनिट्स ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल। तो ये पॉइंट क्या दे रहा है, पोजीशन। मान लो पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या, यहाँ से यहाँ तक हम एक्स यूनिट्स चले और यहाँ से यहाँ तक हमने वाई यूनिट्स डिस्टेंस ट्रैवल किया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई। पीछे वाला कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और आगे वाला क्या बता रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल टुवर्ड्स वाई एक्सिस। ये भी एक्स ही होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो डिस्टेंस ट्रैवल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, इस वाले डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा, एक्स कोऑर्डिनेट। जो ये डिस्टेंस होता है इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट और एक्सिस, और इस वाले डिस्टेंस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। जो किसी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, इसको आप बोलोगे वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट और सिंपली कोऑर्डिनेट कहते हैं। फिर उसके बाद कोई भी पॉइंट, इसके थोड़े मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं हम डिवाइस पर। कोई भी पॉइंट हमारे पास इस कोऑर्डिनेट प्लेन में होगा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और वो पॉइंट एक्स एक्सिस फर्स्ट एक्सिस पे लाई कर, तो उसके कोऑर्डिनेट जनरली किस फॉर्म में होंगे, एक्स जीरो फॉर्म में होंगे। एक्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो, इसलिए वाई एक्सिस पे कोई भी हमने टुवर्ड्स वाई एक्सिस कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, और नेगेटिव एक्सिस पे होंगे तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस एक्स जीरो फॉर्म में आएंगे। और पॉइंट वाई एक्सिस पे तो जीरो वाई, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे तो जीरो माइनस वाई। ये किसी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये हम थोड़ा सा 9th का रिवाइज करा रहे थे। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जीरो जीरो। ओरिजिन के लिए हम कहीं भी मूव नहीं करना, ना एक्स एक्सिस पे चलेंगे ना वाई एक्सिस पे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जीरो जीरो। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की थोड़ी सी डेवलपमेंट भी आपको बताता हूँ, और इसको फिर आगे अप्लाई करना है एक्सरसाइज में हमें। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताता है हमें, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्स डैश वाई वाई डैश, ये आएगा ओरिजिन, वो से इसको नोट करेंगे। मान लो हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, कोई भी दो पॉइंट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है पी, इस पॉइंट को मैं पी लिखूंगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 और y1 है। और दूसरा पॉइंट है q, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2। और ये दो पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच के डिस्टेंस को मैं किससे नोट करूंगा, pq। तो pq किसके बराबर आएगा, इनके बीच का डिस्टेंस। तो इसकी डेवलपमेंट बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया,
एक्स एक्सिस पे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया वाई एक्सिस पे, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर इस पे, इसको मैं PM लिखता हूँ, इसको मैं QN लिखता हूँ, और ये आ जाएगा PR, ये भी परपेंडिकुलर है। इसमें हमने क्या किया, ये पॉइंट्स प्लेन में है तो मैंने PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस लिया, फिर QN, दिस इज पॉइंट N, इसको पॉइंट N रखो, QN परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस लिया, और PR परपेंडिकुलर टू QN, PR परपेंडिकुलर टू QN, ये ड्रा किया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, व्हिच इंप्लाइज दैट हमारे पास OM किसके बराबर होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 1 में दिया, इसका मतलब ये क्या है, x1 y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो OM किसके बराबर आएगा, x1 के बराबर, और ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, y1 के बराबर। तो इसका मतलब ये PM और PRN दोनों किसके बराबर आएंगे, y1, PM RN दोनों क्या होंगे, y1 के बराबर, क्योंकि y पॉइंट ये डिस्टेंस y1 आएगा। फिर उसके बाद ये वाला MN और PR किसके बराबर आएगा, ये स्क्वायर बनने तो MN जो है वो PR के बराबर है। तो देखो MN किसके बराबर है, MN जो है वो पूरे ON में से OM को माइनस करें, ये आ जाएगा PR के बराबर इज इक्वल टू OM माइनस ON, और O से M के डिस्टेंस को मैं क्या लिखूंगा, x2, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें x2 चलना है और y2, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, x2, और OM कितना है, x1। हमारे पास MN की वैल्यू निकल गई। फिर उसके बाद अगर मैं इस QR को लिखूं, QR किसके बराबर है, QR इज इक्वल टू QR आ जाएगा पूरे QN में से RN को माइनस करो, QN माइनस RN, तो QN किसके बराबर है, ये वाला डिस्टेंस पॉइंट को y1 दैट इज y2, और RN किसके बराबर है, y1 के बराबर। तो हमने निकाला है। अब हम लेते हैं इन राइट ट्रायंगल PQR, इस PQR राइट ट्रायंगल में देखें तो PQ स्क्वायर, PQ इज द हाइपोटेन्यूज, PQ स्क्वायर किसके बराबर आएगा, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के बराबर, किसके बेसिस पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे, which is equal to किसके बराबर आ जाएगा, PR स्क्वायर की जगह मैं PR की वैल्यू PR का स्क्वायर लिखता हूँ, PR स्क्वायर किसके बराबर है, देखो हमने यहाँ पे MN PR x2 माइनस x1, और QR की जगह इसकी वैल्यू पुट करो, QR क्या है, इधर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दिया, PQ स्क्वायर इसके बराबर, तो therefore PQ किसके बराबर आएगा, इसमें ऊपर रूट लो, बोथ साइड रूट दिए थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम क्या कहेंगे, PQ मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स PQ, इसी चीज को हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, या भी डिस्टेंस फार्मूला भी, जब भी किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स दिए गए तो इस फार्मूला का यूज करके हम उसके उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसी PQ को अगर सिंपली लिखना आपने तो ये इसके बराबर लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, तो एक ही बात है, वैल्यू सेम आती है, x2 माइनस x1 का x1 माइनस x2, और आगे y2 माइनस y1 का सीधे y1 माइनस y2 करो, तो ये सिंपल फार्मूला आ जाएगा, क्योंकि हम क्या देखेंगे, दोनों पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर एंड कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर का होल रूट लेना, तो ये आया डिस्टेंस फार्मूला।
ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना। वहां पे पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, और ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना, तो उस केस में OP किसके बराबर आएगा? OP आपने सिंपली लिखना है, सीधे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिएंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होती है x² प्लस y² के बराबर x² y² का होल रूट। कैसे? यहाँ भी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई करें तो OP किसके बराबर आएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या x y, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो 0 माइनस y का होल स्क्वायर, और यहाँ तक किसके बराबर है? देखो 0 माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर, एंड 0 माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर के बराबर, ये आ गया। और इनसे किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, तो हम सीधा क्या करेंगे? उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम का रूट करना है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी के बेस पे एक्सरसाइज। ठीक है, हमारे पास 7.1, इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं कोई एक पार्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ, बाकी आपको देखना। ये दो पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स के डिस्टेंस लिखना हमने। एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट्स में द गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स क्या हमारे पास? -5 7 और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया हमारे पास? इसके कोऑर्डिनेट्स है 4 -5 7 एंड -1 3, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन देम किसके बराबर आएगा? आप इमेजिन करो, ये लिखना नहीं। इस पॉइंट क्या है? x1, ये क्या है? y1, ये क्या है? x2, और ये क्या है? y2। x1 y1 पहले पॉइंट कोऑर्डिनेट, x2 y2 दूसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट से फार्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट के अंदर -5 में से माइनस करेंगे -1 को, -5 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, दैट इज सम माइनस ठीक है होल स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट से डिफरेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करें तो -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, -5 प्लस 1 कितना होता है? -4 का स्क्वायर आएगा 16, और यहाँ भी सामने से 3 है तो 4 का स्क्वायर आएगा 16। इसको आप लिख सकते हो 16 प्लस 16 2 टाइम्स 16 2 into 16, तो 16 का रूट होता है, 16 के ऊपर रूट है तो ये इसका रूट निकाल दिया, 16 का रूट ये निकल बाहर आके क्या बन गया? 4। अब 2 का रूट इसके ऊपर कोई स्क्वायर होता नहीं, तो ये रूट के अंदर ऐसे रहा, इसमें यूनिट्स भी आया इसका, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस। इसी तरह इसके दो बाकी पार्ट्स सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताया गया है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15, पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। द गिवन पॉइंट्स आर गिवन पॉइंट्स आर 0 0 एंड 36 15, इनका डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0 माइनस 36 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, निकल गया इन पॉइंट्स का डिस्टेंस। और आगे कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टर्म्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो टर्म्स ए एंड बी जो सेक्शन 7.2 में दिए गए हैं उनका डिस्टेंस भी इसी के बराबर आ जाएगी। तो टर्म्स के एक टर्म ओरिजिन पे और दूसरे टर्म के लिए 36 हमारा एक्स एक्सिस चल रहा है और 15 वाई एक्सिस, तो दूसरे टर्म पे जो कोऑर्डिनेट्स वो भी यही बनते हैं। तो
जितना ये निकलेगा वही इन डॉट्स का भी डिस्टेंस होगा। थर्ड में हमारे पास ये पॉइंट्स दिए गए, इनको हमने कोलिनियर पॉइंट्स देखना है, चेक करना कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो हमारे पास ये गिवन पॉइंट्स क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द गिवन पॉइंट्स आर गिवन पॉइंट्स हमारे पास 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11। मैं इनको इस तरह से लिखता हूँ, लेट द गिवन पॉइंट्स, इनकी नेमिंग देता हूँ। लेट द गिवन पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट को ए रखो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं 1, 5, 1, 5। दूसरा पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, 3 एंड तीसरा पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं -2, -11। ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमें क्या इनको कोलिनियर पॉइंट शो करना है। तो इसके लिए नाउ ए बी किसके बराबर आएगा, ए बी किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 1 में से 2 को माइनस करो, प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, x में से x, y में से y। इसको आगे सिंपलीफाई करें तो ये किसके बराबर आएगा 1 - 2 -1 का स्क्वायर आएगा 1 एंड 5 - 3 = 2 स्क्वायर इज 4 which is equal to √5। ये निकला √5। फिर BC निकालते हैं, BC आएगा B और C पे डिस्टेंस फॉर्मूला 2 -2, एक फॉर्मूला का माइनस है, एक 2 का माइनस, ये बन जाएगा प्लस, माइनस प्लस से 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - -1, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 + 2 16 एंड 3 + 1 का, ये भी किसके बराबर आएगा 16। एक इसके कोऑर्डिनेट्स थोड़े से चेक करना चाहूँगा, 2, 3 -2 हाँ 2, 3 -2 सॉरी दिस इज नॉट 1, दिस इज 11। यहाँ पे माइनस प्लस 11 आएगा, 3 + 11 इज 14, स्क्वायर ऑफ 14 किसके बराबर आएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 which becomes 212। और AC, ए और सी का भी डिस्टेंस फाइंड करो। 1 में से 2 को माइनस करना, 1 - -2 का ये आएगा माइनस प्लस 1 - -2 कर रहे तो फार्मूला -2 का माइनस हो गया प्लस, और 5 - -11 का आएगा 5 + 11 स्क्वायर भी के ऊपर लिखते हैं। 1 + 2 is 3, स्क्वायर इज 9, 5 + 11 16 एंड स्क्वायर ऑफ 16 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 256 which becomes 265। अब हमें कैसे पता चलेगा ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसके लिए क्या चेक करना होता है, जो भी दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उनका सम लॉन्गेस्ट के बराबर आना चाहिए। अगर लॉन्गेस्ट के बराबर आ रहा है तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर, नहीं आ रहा तो ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होते। तो यहाँ पे लिखो सिंस AB + BC जो डिस्टेंसेस का सम है वो किसके बराबर है √5 + √212 which is not equal to AC के डिस्टेंस के बराबर नहीं आ रहा है। AC का कितना है 265 के बराबर आ रहा है, तो 265 है, ये इस 265 वोल्ट के बराबर आना चाहिए, जो कि नॉट इक्वल है। मैं लिखूंगा सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल को शो करना है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब वर्टिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पॉइंट्स दिए गए हैं।
The given points are question number, this is fourth question. पहला पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को मैं ए बी सिलेक्ट करूंगा 5 - 2। दूसरा पॉइंट तो मैं बी सिलेक्ट करता हूँ और इसमें कोऑर्डिनेट्स है 6 4। तीसरा पॉइंट में सी सिलेक्ट करता हूँ, इसमें कोऑर्डिनेट्स है 7 - 2। और हमने बताना है ये पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ एन एक्सिस ट्रायंगल हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम तीनों साइड इस ट्रायंगल की फाइंड करते हैं, ए बी से वर्टिस से। तो पहले पॉइंट ए बी से ए बी साइड निकालते हैं, क्या लेंथ इसकी आती है, क्या डिस्टेंस आता है इनके बीच में। तो 5 - 6 एक्स से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो, ये आएगा 5 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये देखो 5 - 6 is 1 - 1 का स्क्वायर आएगा 1 एंड -2 - 4 होता है 6 - 6 का स्क्वायर आएगा 36 which is equal to √37। फिर उसके बाद ए बी इसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, बी सी 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 +2 हो जाएगा, which is equal to किसके बराबर है 6 - 7 - 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 + 2 6 का स्क्वायर आएगा 36 आल्सो 37। ए बी बी सी हो गया। ए सी भी निकालो, ए सी क्या आएगा 5 - 7 में से 7 को माइनस करो होल स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट -2 में से y कोऑर्डिनेट -2 को माइनस करो, क्या आएगा -2। फिर फार्मूला माइनस इसको माइनस कर दिया +2 का होल स्क्वायर। और इसमें ये थर्ड साइड AC क्या है 5 - 7 - 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 0 और ये किसके बराबर आएगा √4 दैट इज 2। हम ये चेक करें इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स की लेंथ, फर्स्ट टू साइड की लेंथ इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की यही कंडीशन, दो साइड्स इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। तो हियर AB is equal to ACL, therefore the given vertices, the given points are vertices of a right triangle। ये जो पॉइंट्स हैं ये किसी राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, लिख सकते हैं इनको वर्टिसेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये एक्टिविटी बेस है, इसमें आप क्या करो, ये इनका बताया गया है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं हिंट देता हूँ, देखो इसमें फिगर में पॉइंट ए तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे 3 यूनिट चलना है, 3 यूनिट चलना है और वर्टिकली 4 यूनिट्स। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 3 4। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स हैं, कोई ABCD 4 प्लेस पे बैठी हुई है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, को क्लास में केवल ने ऑब्जर्व किया फ्यू मिनट्स। चंपा ने क्या ऑब्जर्व करके पूछा चमेली से कि ABCD क्या एक स्क्वायर बन रही है, जो 4 फ्रेंड्स ABCD थे क्या वो एक स्क्वायर बना रहे हैं। चमेली ने इस चीज को डिसएग्री किया, तो हमने क्या करना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बताना। ये रोज रो वाइज वो बैठी हुई हैं। दूसरी हमारे पास पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, पॉइंट बी जो दूसरी बी स्टूडेंट की लोकेशन है वो क्या है x हॉरिजॉन्टली 6 और वर्टिकली 7 किया गया है। फिर उसके बाद सी के क्या है 9 4, सी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 9 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, डी के हैं 6 1 ये कोऑर्डिनेट्स इनके दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 का हिंट। इसमें आप ए बी साइड निकालोगे, जो आएगी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है 3 - 6 + 4 - 7 का होल स्क्वायर का होल रूट। फिर उसके बाद BC निकालोगे, फिर उसके बाद CA निकालोगे जो भी निकलेगा, और उसके बाद CA के बाद में
ना ए बी डी सी सी ए नॉट सी ए दिस सी डी और सी डी के बाद में ए डी निकालोगे, ठीक है। इसमें ये तीनों लेंथ चारों लेंथ इक्वल आने चाहिए, अगर नहीं आ रहा इसमें आप मिस्टेक कर रहे हो तो ये इक्वल लेंथ आएंगे। फिर उसके बाद ए सी निकालोगे, डायगोनल ए सी निकालोगे और बी डी की वैल्यू निकालोगे। यहाँ से ए सी के लिए और सी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना, बी डी के लिए बी और डी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। फिर यहाँ पे ये भी इक्वल होंगे तो आप लिखोगे ए बी बी सी सी डी डी ए चारों इक्वल होंगे एंड डायगोनल ए सी बी डायगोनल बी डी के बराबर आएगा यहाँ पे। इसका मतलब देयरफॉर ए बी सी डी, इसका मतलब जो ये चारों फ्रंटेज स्क्वायर आ जाएगा। और ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसका मतलब क्या था, कौन सी करेक्ट थी, चंपा वाज करेक्ट, चंपा करेक्ट थी। तो इसी के बेसिस पे इसका फर्स्ट पार्ट भी करना, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट भी आपको ट्राई करोगे। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए, चारों पॉइंट्स को ए बी सी डी लेट करोगे। पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, -1 -2, दूसरे पॉइंट को बी लेट करोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 0, तीसरे पॉइंट को सी लेट करोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 2 एंड चौथे पॉइंट को डी लेट करोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 0। तो आपने बताना कि कौन सी कोऑर्डिनेट इस पॉइंट से फॉर्म हो रही है। तो इसके लिए भी आप ए बी बी सी सी डी डी ए निकालोगे, ए सी डायगोनल निकालोगे, बी डी डायगोनल निकालोगे। उसके बेसिस पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स आपने पढ़ी हुई है। अगर हमारे पास ए बी और सी डी इक्वल लेंथ की आती है, ए बी और सी डी इक्वल लेंथ की आती है, बी सी और डी ए इक्वल लेंथ की आती है और डायगोनल्स आपस में अनइक्वल है, इसको मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल, पैरेललोग्राम होगी। चारों इक्वल आते हैं तो डायगोनल्स अनइक्वल, इसका मतलब रोम्बस होगी। चारों इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर होगी। और ए बी सी डी बी सी डी ए के बराबर और डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, इसका मतलब रेक्टेंगल होगी। और चारों अनइक्वल है तो फिर कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकती है। किस तरह से आप इसको देखोगे तो नेक्स्ट सेकंड थर्ड का मैं कल बताऊंगा, कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज खत्म करेंगे।